गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या होता है? लेकिन गॉस थ्योरम समझने के पहले आपको कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो आपको गॉस थ्योरम समझने में थोड़ा इजी फील होगा। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के पहले हम लोग एरिया वेक्टर क्या होता है ये समझ जाइए। जैसे कि ये एक मैं सीट ले लिया, ये क्या ले लिया, मैं सीट ले लिया, ठीक है। तिरछा नहीं, इसको सीधा बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और जो भी जिस सरफेस के एरिया वेक्टर जो होता है, आप जानते होंगे कि एरिया वेक्टर जो होता है इसके परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये सरफेस है ना, और ये परपेंडिकुलर, ये एरिया वेक्टर है, ठीक है ना। ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर ही बनेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। ये बात क्लियर होगा। अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, अब इसको क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, है ना। तो देखो यहां पर थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री। इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, 0 डिग्री को नहीं, किसी भी एरिया वेक्टर को, है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं बेटा, इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। अगर सर मुझे डाउट है कि चलो ठीक है कि ये यहां पर 0 डिग्री बनता है, तो क्या हमेशा 0 डिग्री बनेगा? नहीं। अब मान के चलो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और आप सीट को, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है सीधा, और सीट को ऐसे ना रखकर ऐसे रख दिए, बात समझ रहे हो ना। सीट को मैं ऐसे रख दिया, तो आप जानते हो कि यहां से ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन ये अब यहां मैं सीट ऐसे रखा तो इसका परपेंडिकुलर बनेगा एरिया वेक्टर, है ना। ये एरिया वेक्टर हुआ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ और ये एरिया वेक्टर हुआ, और ये बनने वाला थीटा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं बेटा, फाई से। और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू ए, ठीक है ना, और कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया। देखो इसमें भी बहुत सारा ये डॉट क्यों रखा है कि अगर ये डॉट है ना, सॉरी डॉट नहीं, यहां डॉट नहीं होगा। अगर ई ए कॉस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ई डॉट ए, और वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। अगर ई ए साइन थीटा रहता तो ई और ए को वेक्टर फॉर्म में रखने के लिए यहां क्रॉस लगाते हैं। तो ये भी थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चीज है, बातें पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब बात यह है कि हमें तो गॉस थ्योरम पढ़ना है, तो मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्या लेना देना है, क्या लेना देना है। तो सबसे बड़ी चीज है कि गॉस थ्योरम क्या बोलता है, ये बात समझो। गॉस थ्योरम का कहने का मतलब है, बहुत मतलब एक लाइन में बताने जा रहा हूं बेटा, एक लाइन में, कि टोटल फ्लक्स, गॉस थ्योरम बोलता है कि टोटल क्लोज सरफेस, है ना, टोटल फ्लक्स क्लोज सरफेस बराबर हो जाएगा 1/ε0 इंटू चार्ज के। ये गॉस थ्योरम का कहना का मतलब है। अब ये टोटल देखो, टोटल फ्लक्स क्लोज सरफेस को किससे, फ्लक्स है तो फ्लक्स है तो फाई से ही रखेंगे, और Q/ε0। अब ये गॉस थ्योरम जो है ये क्लोज सरफेस की बातें कर रहा है। किसकी बातें कर रहा है बेटा, क्लोज सरफेस की बातें कर रहा है। तो अब यहां पर हम लोग गॉस थ्योरम को वेरीफाई करेंगे, किससे, इससे हम लोग वेरीफाई करेंगे। बात पकड़ में आ रही होगी धीरे धीरे ना। तो इससे हम लोग वेरीफाई करेंगे कि ये जो ये फ्लक्स है ना, जो ई
ए कोस थीटा है ना, इसके इक्वल कैसे आएगा? तो ध्यान से सुनो, मैं काफ़ी है, यहाँ मैं बना देता हूँ। मैं एक स्फीयर लेता हूँ, यहाँ पर कोई चार्ज क्यू है। ध्यान देना बेटा, बात समझ में आएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पॉइंट चार्ज है तो ये चारों तरफ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना? ठीक है। अब एक्चुअली मैं इसको ऐसे मिटा देता हूं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ही बनता है ना, स्फीयर के ऊपर बनता है, अंदर नहीं। ठीक है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। तो कहने का मतलब बेटा कि कोई भी पॉइंट ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड, सारे इलेक्ट्रिक है फील्ड है, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां पर हम लोग जो फ्लक्स, अभी फ्लक्स के बारे में समझे हैं, ये सीट के बारे में, ये बहुत बड़ा है ना, मैं इसको छोटा सा कंसीडर करता हूं, ds से छोटा सा सरफेस है ना। अब समझ रहे हो कि डेरिवेशन करने वाला हूं, इंटीग्रेशन लगेगा, तो मैं ये स्मॉल ds ले लेता हूं, ठीक है ना। अब यहां पर जो फ्लक्स बनेगा यानी कि एरिया वेक्टर, इसी के डायरेक्शन में एरिया वेक्टर आपको देखने को मिलेगा, परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, कहीं भी बना लो, ये भी सरफेस हो जाएगा तो इसके परपेंडिकुलर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। और यही मैं लिख देता हूं एरिया वेक्टर, वेक्टर से मैं डिनोट कर दिया, ये होता है एरिया वेक्टर। स्मॉल है इसलिए मैं ds ले लेता हूं। और यहां पर जो थीटा बनेगा कितना बनेगा बेटा? 0 डिग्री का। ये आप बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो यहां पर अब क्या करेंगे कि पाई बराबर, ठीक है ना, तो पाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ए कॉस थीटा जानते हैं, अच्छा, ई ए कॉस क्या हो जाएगा बेटा? 0 डिग्री यहां पर, ठीक है। और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, आप जानते हैं। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा? ई ए। यहां तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज है कि स्मॉल हम लोग लिए हैं, तो मुझे यहीं पर कर देना चाहिए था, मुझे ये ds कर देना चाहिए था, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा? ds, ठीक है। और बोथ साइड कर देना चाहिए था मुझे, मैं गलती किया हूं यहां पर, तो यहां पर भी डी लेना चाहिए था। अब देखो डेरिवेशन है, अब इसमें डिफरेंशिएशन हो रहा है तो इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा, तो मैं लिख देता हूं इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो देखो, और ये बेटा क्लोज सरफेस की बातें कर रहा है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, ये क्लोज सरफेस है और ds, ठीक है। तो देखो ये d से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास? केवल पाई। ये e क्या होता है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जानते ही हो आप अब, ठीक है। इलेक्ट्रिक का क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एक चीज और छूट रहा है, वो क्या है? r², ठीक है। और ये ds के लिए है ना, इंटीग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा? ये सरफेस क्या है? स्फीयर सरफेस है ना। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बराबर क्या हो जाएगा? 4 पाई r², 4 पाई r² इंटू 4 पाई r²। यहां देखो 4 पाई r² से 4 पाई r² कैंसिल, ठीक है। ओह क्यू छूट गया, 1 अपन लिख रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है? Q/4 पाई r², 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। तो यहां पर फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा? देखो ऊपर Q बचा, अपर में एप्सिलॉन नॉट, हेंस
प्रूव्ड। देखो मैंने गॉस थ्योरम को प्रूव कर दिया।